मेरी सब यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। तो जी कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैंने ली है रमज़ान के लिए बहुत सारे बर्तन, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मेरा चॉपर देखिए। ये देखिए बॉस का चॉपर, ये इसकी मोटर है। और ये देखिए, ये स्टील वाला मैंने लिया है क्योंकि दूसरा शीशे वाला भी था, लेकिन वो मुझे इतना पसंद नहीं आया। इसके 4 इसके ब्लेड्स हैं, काफ़ी शार्प लग रहा है। ये इसके ऊपर ये कवर चढ़ा हुआ है अभी फ़िलहाल। और ये जो रबड़ है ये इसके नीचे लगेगी ऐसे। और मुझे ये स्टील का बड़ा अच्छा लगा था क्योंकि ये मजबूत भी है, तो मैंने कहा मैं ये ले लेती हूँ। चलें जी, ये तो हो गया चॉपर मेरा। इसको मैं डब्बे में रख देती हूँ। हाँ सही बनी। इसको मैं डब्बे में रख देती हूँ। तो जी ये देखिए, मेरे पास बर्तन नहीं थे ना, तो फिर मैंने ना नॉन स्टिक बर्तन लिए हैं क्योंकि मुझे बहुत पसंद थे ये। काफ़ी अरसे से मैं कह रही थी कि मैं लूँ, लेकिन अब फिर रमज़ान आया तो फिर कुछ वसीला बना तो फिर मैंने ये ले ली। ये देखिए कढ़ाई मेरी, कढ़ाई देखिए रेड कलर इसका है, बड़ी अच्छी है। मुझे काफ़ी हैवी है इसका ढक्कन। और ये ली है मैंने नॉन स्टिक देगची। नॉन स्टिक देगची ली है। ये देखिए काफ़ी बड़ी है, तकरीबन 2 किलो चावल तो बन ही जाएंगे इसमें। उसका लेट और साथ ये मैंने इनके नॉन स्टिक पैन्स के चम्मच लिए हैं। एक ये है, ये है और एक ये है देखिए। और एक मैंने शार्प वाली, मेरे पास नाइफ नहीं थी, ये मैंने फिर ली है। अभी इसको मैंने धो के रखी है। काफ़ी ये सब अभी मैंने यूज़ किया है, काफ़ी तेज़ है। और ये मैंने लिए हैं सर्विंग डिशेस। ये ग्लास के लिए हैं ये सर्विंग डिशेस। और ये प्लेट्स 2 लिए हैं, ये सर्विंग के लिए है। तो ये काफ़ी मुझे अच्छी लगी थी, मैंने कहा सर्विंग के लिए ग्लास के बर्तन अच्छे लगते हैं। तो जी अब मेरी तैयारी हो रही है रमज़ान के लिए। और आइए मैं आपको देखती हूँ मैंने क्या तैयारी की हुई है। बस ज़्यादा कुछ नहीं, तो मैंने चने बॉईल करके तो वो उनको मैंने फ्रीज कर दिया है। और ये मैंने शामी कबाब बनाए हैं। शामी कबाब ये मैंने बना के मैं निकाल के दिखा देती हूँ। शामी कबाब मैंने फ्रीज कर दिए हैं, उनके काफ़ी सारे पैकेट्स बना के अलग अलग मैंने डिशेस में रख दी हैं। मैंने कहा ये मुझे पता लगेगा मैंने क्या क्या रखा हुआ है। तो ये अभी पिछले दिन मैंने आपसे रेसिपीज़ की शेयर की थी, अगर आपको चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगी। ये अलग अलग डिशेस में मैंने रखी है। अभी ज़्यादा कुछ तो मैंने तैयारी नहीं की, बस थोड़ी सी की है, तो वो मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने कैसे तैयारी की थी। और ये मैंने कुछ चने, वाइट चने और ये ब्लैक चने, ये मैंने उबाल के रखे हुए हैं क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा चाट खाई नहीं जाती, बच जाती है। तो फिर मैंने छोटे छोटे इनके पैकेट्स बनाए हुए हैं ताकि एक ही डोंगा बने और वो हम टाइम हम ख़त्म कर दें, ज़्यादा बचे ना। ये बास्केट में रखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको पता होता है कहाँ क्या चीज़ है। और ये जी मैंने मटर निकाल के तो ये मैंने फ्रीज कर दिए हैं। और जनाब मैंने लहसुन के पेस्ट बना के रख दिए हैं, 2 बॉटल्स भर के रख दिए हैं। बार बार छीलने का बड़ा मसला होता है। अदरक मैंने नहीं किया क्योंकि अदरक का मैं पाउडर, अदरक का जो है ना,
अदरक का मैं पाउडर यूज़ करूँगी। पाउडर जो है वो मुझे सही लगता है, क्योंकि दूसरा जो अदरक है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो प्रेफर मैं यही करती हूँ कि मैं अदरक पाउडर यूज़ करूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने अभी आज हो गया अचानक पहला रोज़ा। यकीन नहीं था, इतनी रात हो गई थी, हम तो इजी होकर हम लेट गए थे। तो फिर देखा टीवी में ऐलान हो गया, फिर हम हमारी तो दौड़े लगी, मैंने तो बनाया ही कुछ नहीं था। तो फिर आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर मैंने सहरी में क्या खाया। तो जी ये है अब सहरी का वक्त। तो सहरी के टाइम बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई थी, और जैसे ही बारिश शुरू हुई हम लोग तो सो गए थे, तो उठे हैं तो बारिश हो रही थी और मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका था। तो जो रात को मैंने सालन बनाया, फिर वही मैंने सहरी में गरम कर लिया, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा तो मैं कुछ बना नहीं सकती थी, क्योंकि एक्सपेक्टेड यही था कि फ्राइडे को रोज़ा होगा। तो लेकिन ये है कि बस फिर रोज़ा आज हो गया, तो मैंने आज सहरी सादी ही बनाई है। साथ मैंने जो सालन बनाया है मैं आपसे आगे शेयर करूँगी कि मैंने क्या बनाया है, और साथ मैंने पराठे बना लिए, चाय बना ली। अब ये मेरी बेटियाँ बैठी हुई हैं और हम लोग सहरी कर रहे हैं। हस्बैंड मेरे आपको नज़र नहीं आएँगे, क्योंकि उनको बुखार था और उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। तो उनको मैंने अंदर कमरे में ही सहरी दे दी थी। मैंने कहा आप इधर ही आप खा लें। तो हम लोग यहाँ पर सहरी वग़ैरह कर रहे हैं, और इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी कि बारिश हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही थी हमें। बरामदे में हम लोग बैठे हुए थे, क्योंकि गर्मी की वजह से मैंने आगे पर्दा-वर्दा सारा कुछ हटा दिया था। लेकिन फिर अब ठंड हो गई है, और ऐसी हो गई है कि हम लोगों ने गर्म कपड़े जो मैंने रख दिए थे वो मुझे दोबारा निकालने पड़े। काफ़ी गर्म कपड़े वगैरह हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अब, और पंखे-वंखे भी चल गए थे पिछले दिनों, अब पंखे सारे बंद हो चुके हैं, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है। ये एक दिन पहले का है, यानी कि दिन की बात है। ये मैंने चने वगैरह सारे भिगोए हुए थे, जो मैंने अभी आपसे शेयर किए। सारे मैंने चने और लोबिया मैंने भिगो कर रख दिया। मैंने कहा कि मैं एक दफ़ा ही ये उबाल कर रख देती हूँ, तकरीबन 8-10 दिन तो ये चल ही जाएँगे। इसको मैं प्रेशर कुकर में डालकर लोबिये को, ये सफ़ेद लोबिया है, सफ़ेद लोबिया जो है मेरे हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से मैं ये कि दालों के साथ वो ले आते हैं, फिर मैं बना लेती हूँ। तो रमज़ानुल मुबारक का ये है कि आज से अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। मेरी तो बहुत दुआ है अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे और हमारा रमज़ान बिल्कुल आराम से गुज़रे। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे और सबकी दुआएँ, सबकी इबादत अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। और मेरे सबके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए जो मुझे देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे, सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अभी रमज़ान से पहले ज़लज़ला भी आया है बहुत ज़्यादा शदीद, और दिल बहुत ज़्यादा डर गया है उस वजह से। अल्लाह ताला अपनी नाराज़गी किसी न किसी सूरत में ज़ाहिर करता है, इंसान जो है वो समझता नहीं है। जी, तो इधर मैं अपना लोबिया बना रही हूँ, और लोबिया का मसाला अच्छी तरह भूनकर फिर मैंने उसको बॉयल लोबिया करके तो फिर इसमें मसाले में मैंने डाल दिया। आज है ना, मैंने टमाटर और प्याज, लहसुन वगैरह सब मैंने इकट्ठा ही ग्राइंड करके तो फिर उसका मसाला बना लिया। ये जी मेरे हस्बैंड बीमार हुए हुए हैं, तो अब मैंने चने वगैरह मैंने उबाल लिए हैं, सबको मैंने बॉयल कर लिया, और ये इधर मैंने अपने हस्बैंड के लिए सूप बनाया। तो जब सूप बने तो सबको इतना ज़्यादा पसंद है, तो फिर सभी माँगते हैं। इधर मैंने अपने लिए भी सूप निकाला, और अब मैं इसमें कुछ सॉसेस वगैरह डाल रही हूँ, सोया सॉस, चिली सॉस और थोड़ी-सी काली मिर्चें डालकर फिर मैंने इसको पिया, और बड़ा ही मज़ा आया मुझे। तो जी, इधर मैं अपने अब कमरे की सफाई करने लगी हूँ, और थोड़ी बहुत कमरे में मैं चेंजेस करूँगी। ये बेड्स को मैंने पहले ये जुड़े हुए थे, अब इनको मैंने अलग कर दिया है। मकसद सिर्फ़ यही था कि मेरा कमरा जो है वो थोड़ा-सा खुला हो जाए, और जो हम नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे तो हमें फिर आसानी हो, हम सब मिल के नमाज़ पढ़ेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। तो इसके लिए स्पेस चाहिए थी।
वैसे भी रमज़ान में जो है वो सफाई करना और ख़ुसूसी तौर पे इबादत के लिए बहुत ही ज़्यादा सवाब का काम है और ख़ुद को भी बड़ा अच्छा महसूस होता है कि हमारा घर जो है वो रमज़ान के लिए अब तैयार हो गया है। और वैसे भी तो रमज़ान जो है एक मेहमान ही है और खुशकिस्मत ही है जिनको रमज़ान देखना नसीब होता है। अल्लाह ताला सबको बस खुशियाँ दे। और इधर मैं अपने काम में बिज़ी हुई हुई हूँ और सोफ़े वग़ैरह में इनको खींच कर तो एक साइड पे लगा रही हूँ। बेड्स मैंने हटा दिए हैं, उनको खुला कर दिया है ताकि बीच में जो है वो स्पेस हो जाए थोड़ी और हम लोग जो है वो नमाज़ वग़ैरह पढ़ सकें और इफ्तारी अगर करना चाहें तो फिर हम वो भी इधर कर सकें। अब जी मैंने कमरे में अच्छी तरीके से सफाई कर दी है, झाड़ू लगा दी है। तो मैं अब सफाई करके तो फिर बाकी कमरे की अपनी सेटिंग करूँगी। तो जी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका एक क्लिक ही किसी की ज़िंदगी जो है वो चेंज कर सकता है। तो जी मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोज़ भी पसंद आ रही होंगी। तो इधर मैंने अपनी नई बेडशीट्स निकाली और इन बेडशीट्स निकाल कर अब मैं इनको बिछा रही हूँ क्योंकि हम लोग मेहमानों के लिए तो हम लोग बेडशीट्स रखते हैं कि नए मेहमान आएँगे तो हम नई बेडशीट बिछाएँगे, लेकिन रमज़ान भी तो मेहमान है। तो फिर मैंने अब रमज़ान में भी नई नई बेडशीट निकाली और इनको मैंने बिछाया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था। और बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे। इधर मैंने अपनी बड़ी बेटी महानूर को अब मैंने साथ अपने लगाया कि वो मुझे ये सीनरीज़ वग़ैरह उतार कर दें। इन पर काफ़ी गर्द और धूल जम चुकी थी। काफ़ी अरसे से नहीं उतारी थी मैंने, यानी और सफाई तो होती रहती है लेकिन ये वाला डीप क्लीनिंग वग़ैरह तो है वो 2-3 माह बाद ही होती है। अब ये मुझे उतार-उतार कर दे रही है। अब मैं इन सबको इकट्ठा करके अब फिर इन सब की मैं डस्टिंग करूँगी, इन सब के ऊपर डस्ट वग़ैरह मैं उतारूँगी। फिर इसके बाद मैं अपने सहन में आई और फिर मैंने अपने पौधों वग़ैरह को सबको पानी दिया, अच्छे तरीके से इनको वॉश कर दिया। इतनी ज़्यादा मिट्टी आती है ना कि पौधों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ही मिट्टी हो जाती है। तो फिर मैं सारे पौधों को अब धोकर तो फिर फ़र्श भी धो दूँगी। अभी मेरा सहन जो है वो भी कच्चा ही है क्योंकि इधर अभी मैंने फ़र्श नहीं डलवाया था क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं सीढ़ियाँ बनवा लूँगी ऊपर की साइड पे, ऊपर की मंज़िल में, उसके बाद फिर एक दफ़ा ही ये फ़र्श जो है वो ढल जाएगा। तो अब मैं फ़र्श को अच्छे तरीके से धो रही हूँ क्योंकि कच्चा फ़र्श है और इधर ऐसे हो जाता है रोज़ ही मिट्टी जम जाती है और तकरीबन हर दूसरे दिन मुझे इसको धोना पड़ता है। अब जी ये मेरा फ़र्श जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब ये देखिए मेरा जो कमरा है वो भी रेडी हो गया है और काफ़ी खुला लग रहा था मुझे और फिर मैंने सारी डस्टिंग करके और अपना कमरा जो है वो रेडी कर लिया था। जी, तो फिर इसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो डॉक्टर के पास आए क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर मैं उनके साथ आई। फिर उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि आओ चाट खाते हैं। उन्होंने तो चाट नहीं खाई लेकिन मुझे खिलाई थी। मैंने उनको कहा भी था कि रमज़ान में तो हमने रोज़ ही चाट खानी है, लेकिन उन्होंने फिर इंसिस्ट किया, तो फिर मैंने खा ली और उन्होंने अपने लिए जूस मँगवाया।
जी, तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।